हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है, अभी हमने प्री बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको मुंबई रीजन का प्री बोर्ड लास्ट ईयर का जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसका ग्रामर का सॉल्यूशन करवाया था। ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाए थे कि क्या आंसर आएगा और क्यों आएगा, ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो पहले देख सकते हो, ताकि आपको ग्रामर का जो पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम करने वाले हैं लेटर वाला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। लेकिन हम इसका सिर्फ ए पार्ट करेंगे, क्योंकि लेटर लिखने के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें भी बताऊंगी कि लेटर को कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन से क्या हेल्प ले सकते हैं, और लेटर जो है वो चेक कैसे होता है। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर अभी तक आपको लेटर राइटिंग में 1-1.5 मार्क ही मिल रहा है, तो आई एम श्योर कि इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। बाकी डिपेंड आप पे करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स जो है वो बढ़िया आपके इंप्रूव होते जाएंगे। ठीक है, लेटर राइटिंग को जितना हम मुश्किल बना देते हैं उतना मुश्किल ये होता नहीं है। आधे से ज्यादा जो कंटेंट है वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलता है। अब उसको हम यूज कैसे करेंगे, कहाँ से हम लाइंस को फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम चीजों को अरेंज करेंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो ध्यान से देखना और एंड तक सुनना ध्यान से, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और इसके बाद तो फिर आपको बस लेटर लिखने की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और इसमें आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम आंसर पे चलेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आज मैं सिर्फ आपको ए करवाऊंगी, बी वाला जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट कल वीडियो में करा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन क्या है, देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टांसेस ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्ट अक्यूमुलेशन इन आवर लोकल इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब देखो, आपको चाहे ये नहीं भी समझ आया हो तो लेकिन आपको इतना तो पता चल रहा है ना कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन और वेस्ट जो डिस्पोजल है उसकी बात हो रही है, कि जो लोग कचरा फेंकते हैं और जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, लीडिंग टू हेल्थ हैजार्ड्स, दैट मीन्स कि हमारे उससे रिलेटेड हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल और हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहता है, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी। आपको क्या करना है, अपने सिटी के मेयर को लेटर लिखना है इन अबाउट 120 वर्ड्स, सजेस्टिंग द नीड। आपको क्या सजेस्ट करना है, द नीड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन वेस्ट डिस्पोजल, कि वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर, मतलब वेस्ट डिस्पोजल के बारे में स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, दैट मीन्स कि स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं वो बनाए जाएं। ठीक है, उसके लिए आपको सजेशन देना है। रेकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव्स टू प्रमोट अवेयरनेस। मतलब देखो, रेकमेंड रेकमेंड सबको पता होगा, रेकमेंड क्या होता है, किसी चीज को रेकमेंड करना, मतलब आगे उसकी रेकमेंडेशन देना कि भाई ये किया जाए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव्स, कि किस चीज को रेकमेंड करना है हमने, कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव्स को, कि वो चलाए जाएं। टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट मेंटेनिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट, इस चीज के लिए, मतलब एक अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको जो है क्लीन अप ड्राइव्स जो है वो सजेस्ट करने हैं, कि भाई हम क्लीनिनेस ड्राइव चलाएंगे, जिनसे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगी और उनको मतलब ये सीखने को मिलेगा कि कैसे एक क्लीन एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। तो आपको देखो, इतना तो आप में से कोई भी इतना डाउन नहीं होगा कि जिसको बिल्कुल क्वेश्चन ही समझ ना आए। जब आप क्वेश्चन को अगर पहली बार नहीं समझ आ रहा, दूसरी बार फिर से पढ़ो, थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दो। जरूर आपने जो है वो वर्ड्स कहीं ना कहीं सुने होंगे और आपको इजीली समझ में आएगा कि लेटर किसके बारे में लिखना है। तो इससे थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया। अभी देखना कितना इजीली आप लेटर लिख पाओगे। अब लिखना आगे क्या दिया हुआ है, यू आर आरव और प्रिया लिविंग एट 45 ग्रीन लेन सनशाइन सिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से रीड कर लिया। अभी हम जो है मतलब दूसरी ऐप पे चल रहे हैं, जहां पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रिपेयर किया, और साथ में मैं आपको कुछ दिखाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं दूसरी ऐप पे। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये है सैंपल लेटर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, ये जो है मतलब हमारे स्कूल में एक एग्जाम हुआ था उसी से रिलेटेड मैंने जो बेस्ट और वर्स्ट शीट्स जो है उनके पिक्स ली हैं। अब देखो, ये जो है इस बच्चे का आप अगर लेटर देखोगे, देखो मैंने कैसे चेक किया हुआ है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में है। मतलब ये देखो, एस फिर डी फिर आर फिर एस, एस ऐसे करके फिर ये बी। अब आप देखोगे इसकी कहीं कोई एरर भी नहीं है,
सिंपल इसने बॉडी ऑफ द लेटर में देखो कितना बढ़िया लिखा है कि दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट आई हैव सर्टेन कंप्लेंट्स अबाउट द ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स इन द नेबरहुड। मतलब ये जो है इसी टॉपिक के ऊपर लेटर था। तो देखो इसने अच्छे से ये थोड़ा बुलेट्स पॉइंट्स बनाए हैं और लास्ट में एक जो है क्लोज करते हुए कि आई होप दैट यू विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। ये जो बीच में थोड़ा सा कंटेंट है ये बच्चे ने खुद से क्रिएट किया है और देखो उसकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है तो उसने अच्छे से लिखा। अब आप देख सकते हो कि इसमें 4.5 मार्क्स जो है वो मैंने दिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब मैं कभी फुल मार्क्स वैसे देती नहीं हूँ इसलिए मैं हाफ मार्क कहीं ना कहीं डिडक्ट करती हूँ क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बस ये मेरा पर्पज ये है आपको दिखाने का कि लेटर लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, अभी आप अगर देखोगे, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ना सारा लेटर देखो लेफ्ट साइड को जो है अलाइन किया गया है। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज होती है ये जब आपका पूरा लेटर लेफ्ट साइड को अलाइन होता है और आप इसको एक अच्छे वे में अरेंज करके लिखते हो। ठीक है, अब आपने ये लेटर देखा, अभी मैं आपको एक दूसरा लेटर दिखा रही हूँ। अब आप ये देखिए, सबसे पहले तो क्या ये आपको लेटर लग भी रहा है? ठीक है, अब ये भी किसी स्टूडेंट का ही है। अब उसने कैसे लिखा है? सेक्रेटरी ऑफ द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी। उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आ गया सर, ये कोमा लगा दिया, यहां से आई वॉन्ट टू टेक अटेंशन। ठीक है, ये अब देखो इस लेटर के अंदर कोई मार्क्स जो है वो मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको एक लेटर और दिखाती हूँ। ये लेटर देखिए, इसमें भी सेम मिस्टेक की गई है, ना तो लेटर को प्रॉपर अलाइन किया गया है और ना ही जो पूरी जो फॉर्मेट के कंटेंट्स हैं वो अच्छे से इंक्लूड किए गए हैं। देखो अलुवा का कोची क्या लिखा हुआ है, डेट लिखने का जो मेथड है वो रॉन्ग है। फिर देखो गवर्नमेंट और ये मोहाली लिख दिया अपनी मर्जी से, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट देखो लेटर फॉर द, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वेस्ट पॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉल्यूशन। ओके, देन सर हो गया। फिर देखो विद योर रिस्पेक्ट आई वांट टू टेक योर माइंड ऑन इम्पोर्टेंट इशू। तो ये मतलब थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं है। ठीक है, अब देखो ऑन 10 सितंबर नहीं क्या कुछ, मतलब बीच का जो कंटेंट है वो तो चलो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन कम से कम ये जो चीजें हैं, जो ये फॉर्मेट में जो चीजें हैं वो तो आप जो है अच्छे से लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। अभी इसके लिए आपको बताऊंगी ये करना कैसे है। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि अगर वो भी जिनको ये पता है कि उनका ये लेटर है, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरा कोई पर्पज नहीं है किसी को हाईलाइट करने का या किसी को मतलब स्पेशली, ना ही मैंने नेम मेंशन किया है, बट मेरा पर्पज ये है कि आप लोगों को मिस्टेक्स पता चले। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो हमें कैसे पता चलेंगी आखिर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप ये मार्किंग स्कीम देखो ध्यान से, इससे ही आपको पता चलेगा कि अच्छा हमें क्या क्या चीज है जिसको कवर अप करना है। सबसे पहले तो आप ये देखोगे 4 ए एंड बी, ये है लेटर राइटिंग का मार्किंग स्कीम। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे कंटेंट in suggested responses may be above the recommended word limit as it aims to share content points that can be of use। सबसे पहले आप देखोगे फॉर्मेट, फॉर्मेट है 1 मार्क। ठीक है, फॉर्मेट का 1 मार्क है। उसके बाद देखो रिमार्क्स में क्या लिखा हुआ है कि फुल क्रेडिट इफ ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड। अब देखो अगर बच्चे ने ये सब कुछ इंक्लूड किया है, देखो 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एस डी आर एस एस बी सी और एस। ये मैं अभी आपको बता दूंगी कि ये क्या चीज है। अब देखो एस मतलब सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। अब आप देखोगे एग्जामिनर जब चेक करेगा वो ऐसे देखेगा सेंडर्स एड्रेस, ये डेट, ये रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया सैल्यूटेशन, उसके बाद ये बॉडी ऑफ द लेटर है और लास्ट में ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और ये सिग्नेचर। ठीक है, मतलब उसका नेम। अब देखो इस लेटर के अंदर सारी चीजें हैं, तो 1 मार्क तो इसका वही फिक्स हो गया फॉर्मेट का। अब इस लेटर में अगर आप देखोगे तो है ही नहीं कुछ, है ना। अब आप मार्किंग स्कीम देखो दोबारा से, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि फुल क्रेडिट इफ ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड। अगर सब कुछ आपने जो 8 चीजें हैं वो मेंशन की हैं तो फुल क्रेडिट मिलेगा, दैट मीन्स कि 1 मार्क। 1 मार्क तो आपका वही फिक्स हो गया। पार्शियल क्रेडिट इफ 1 और 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग। अगर उसमें से 1 या 2 चीजें हम लिखना भूल जाते हैं, जैसे हमने सपोज करो सब्जेक्ट लिखना भूल गए या डेट भूल गए या योर्स फेथफुली नहीं लिखा, तो फिर क्या होगा? अगर एक या 2, बस 2 चीजें अगर मिसिंग है तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो गया।
यही फॉर्मेट का हाफ मार्क हो गया। उसके बाद क्या कहता है, नो मार्क, नो क्रेडिट इफ मोर देन 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग। अगर 3 चीजें मिस हो गई तो फिर कोई मार्क नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक चीज और देख लो, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मेट लिख के आ जाएंगे, बॉडी ऑफ द लेटर को ब्लैंक छोड़ देंगे। उस कंडीशन में मार्क्स नहीं मिलते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर में आपको थोड़ा सा तो लिखना जरूरी है। उसके बाद कंटेंट है 2 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क्स आपको कंटेंट के लिए मिलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, हाफ मार्क फॉर ईच कंटेंट, पॉइंट, एरिया, एड्रेस, सजेशन, इंपोर्टेंस, इंप्लीकेशन, रिकमेंडेशन। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में बताया गया उससे रिलेटेड आप जितने पॉइंट्स मेंशन करते हो, हाफ मार्क 1 पॉइंट का होता है, तो दैट मीन्स आपको 4 to 5 पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने हैं। और लास्ट में आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। अब आपने किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया है, आपका स्टाइल, आपका ऑर्डर, आपका सीक्वेंस, ठीक है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, फॉर्मल टोन एंड वोकैब, दैट मीन्स आपका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स, इसी में मैं हाफ मार्क डिडक्ट करती हूँ, क्योंकि चॉइस ऑफ वर्ड्स में हम हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसका 1 मार्क हो गया। और उसके बाद लास्ट है आपका एक्यूरेसी, जिसमें आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पंक्चुएशन आप सही करें, ग्रामर सही हो, तो 1 मार्क आपको उसका मिलता है। ठीक है। अब आप देखो, अब आप सोच रहे होगे कि अरे ये तो इतना कुछ बता दिया, इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन करना तो आपको वही है ना। सबसे पहले फॉर्मेट, उसके बाद कुछ जनरल लाइंस, और लास्ट में आपको जो है थोड़ा सा बस स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन पर ध्यान देना है। पंक्चुएशन में जो है आपका लेटर का सीक्वेंस भी आ जाता है, जो आप लेफ्ट को अलाइन करके लिखते हो वो भी इसमें आपका काउंट होता है। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको दिखा रही हूं जो हमने अभी क्वेश्चन करना है वो पहले, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो है इसकी जनरल लाइंस। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन था, देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टांसेस ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्ट अकोमुलेशन। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी जनरल लाइंस दिखाती हूँ। ये देखो, ये है इस लेटर का एक आउट फ्रेम, मतलब एक जनरल लाइंस है। इसमें मैंने क्या लिखा है, देखो, SDRSS। अब देखो, एस सेंडर्स एड्रेस, ये हमें कहां से मिलेगा, ये हमें क्वेश्चन में ही मिलेगा। उसके बाद डेट, जिस डेट को आपका एग्जाम है वो आप डेट याद कर लो। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, आर मतलब रिसीवर्स एड्रेस, ये कहाँ मिलेगा, ये भी हमें क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद है सब्जेक्ट, ये कहाँ मिलेगा, ये भी क्वेश्चन में ही मिलेगा। आप देखोगे मोर देन हाफ जो कंटेंट है वो आपका क्वेश्चन में ही है। उसके बाद सर, ये जनरल लाइन है, ये आप एटलीस्ट याद कर लो। दिस इज इन रेफरेंस, किसी भी लेटर में, हर टाइप के लेटर में आप ये लिख सकते हो, दिस इज इन रेफरेंस की स्पेलिंग, टू द सब्जेक्ट साइटेड की स्पेलिंग, अबव दैट। उसके बाद जो है यहां से हम थोड़ा सा कंटेंट जो है क्वेश्चन की हेल्प से, थोड़ा सा अपने सेल्फ लर्निंग से अरेंज करेंगे। उसके बाद जब आपने ये थोड़ा सा कंटेंट लिखा, उसके बाद लास्ट में आपको जब एंड करना है कंक्लूडिंग, तो वो आपका क्या होगा, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर। ये इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, जिसमें हमें कोई कंप्लेंट करनी होती है हमारे लोकेलिटी, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम की, ठीक है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि भाई जो अथॉरिटीज हैं वो एक स्टेप लें और हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। जैसे सपोज करो पीने का पानी नहीं आ रहा, या आपके स्ट्रीट लाइटिंग की प्रॉब्लम है, या फिर आपके जो है मतलब स्ट्रे एनिमल्स काफी हो गए हैं, पार्क की कंडीशन खराब है, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड कुछ चाहिए, मॉस्किटोज वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसे ये जो अभी सैंपल मैंने आपको दिखाया था उसमें क्वेश्चन था ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है, कि मतलब काफी सारे ट्रीज और झाड़ियां वगैरह वो उग गई हैं तो उनकी प्रूनिंग करानी है। तो ये सब कुछ जो है मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जो है जनरल लाइंस हम यूज कर सकते हैं। लास्ट में आपको क्या लिखना है, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक एन इमीडिएट एक्शन टू सॉल्व द इशू, अ फेवरेबल एक्शन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। अब देखो, अगर आप इतना सा लर्न कर लेते हो, ये आपने जनरल लाइंस आपने लर्न कर लिया अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से, रिक्वेस्ट के स्पेलिंग, फेवरेबल की स्पेलिंग, हाईली, इमीडिएट, अप्रिशिएटेड, ये सब वर्ड्स की स्पेलिंग आप 5-5 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लिया। उसके बाद आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सब्जेक्ट सॉरी सिग्नेचर। ये वाली जो लाइन है ये ऑप्शनल है, अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हो, नहीं याद हो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है ऑलमोस्ट, अ फेवरेबल एक्शन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड और आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। अब आप देखोगे जब आपके पास इतना कंटेंट ऑलरेडी तैयार है तो भाई इस आप ये समझो 1 मार्क आपका फॉर्मेट का फिक्स हो गया, क्योंकि फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में मिलेगा और सीक्वेंस आपको याद करना है।
इसके अलावा क्या होता है, फॉर्मेट के अंदर हम कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं करते। जैसे आप सर के बाद कॉमा लगाते हो, वो नहीं लगाना, ठीक है, उसके मार्क्स नहीं तो डिडक्ट होते हैं। और सारा लेटर लेफ्ट को अलाइन होगा, तो दैट मीन्स कि ये आपका 1 मार्क फिक्स हो गया। उसके बाद अगर देखो, अगर कंटेंट के 2 मार्क्स थे, तो ये 1 मार्क का कंटेंट तो हम घर से ही प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है 1 मार्क का हमने खुद से लिखना है। क्या हम उसमें हाफ मार्क भी नहीं ले पाएंगे? तो 1.5 तो यहाँ मिल गया हमें, 1 का हम फिक्स करके जा रहे हैं, हाफ हम क्वेश्चन में से या कुछ अपने आइडियाज एड ऑन करेंगे, हाफ मार्क तो हम एटलीस्ट ले लेंगे ना, ठीक है। 1 हो गया। उसके बाद क्या था हमारा जो बाइफिकेशन था, 1+2+1+1, ये था 1 फॉर्मेट, 2 कंटेंट, 1 ऑर्गेनाइजेशन एंड 1 जो है सॉरी ऑर्गेनाइजिंग का, और 1 हो गया लास्ट में एक्यूरेसी का। अब देखो एक्यूरेसी अगर आपका ये आपका बहुत अच्छे से लर्न है, और मान लो बीच में जो आप लिख रहे हो उसमें कोई आपकी 1-2 एरर्स आ भी गई, तो भी आपको हाफ मार्क तो मिलेगा, और हाफ ही आप इसमें लेके चलो। तो कितने मार्क्स हो गए ये, 1 2 3 3.5। आप जो अभी 1 मार्क ले रहे हो या 1.5 मार्क ले रहे हो लेटर में, या 1.5 ले रहे हो, तो आप 3.5 पे तो आ गए ना। और अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे, तो यही हमारा 4 भी हो सकता है। और बाय चांस अगर आपका लक अच्छा हुआ और क्वेश्चन इतना इजी आ गया कि आप वो प्रिपेयर ही करके गए हुए, तो आप 5/5 भी ले सकते हो। बस कंडीशन ये है कि कोई ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन की मिस्टेक ना हो, और ये नामुमकिन नहीं है, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो लेटर में 5 मार्क्स लेना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब अगर हम अच्छे तरीके से सीख लेंगे, तो आप ये देखना कि अगर आप चाहे टोटल में मान लो 33 मार्क्स ले रहे हो ना, तो उसमें से 5 आपके लेटर के ही होंगे। मतलब लेटर में आप 5/5 ले रहे हो, एग्जामिनर भी हैरान होगा कि अरे यार बच्चा वैसे एवरेज है, लेकिन लेटर में 5/5 ले रहा है। तो दैट मीन्स कि लेटर इस टाइप की चीज है कि आप इसको पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बहुत ज्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो क्वेश्चन हमने अभी रीड किया, अब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, आधे से ज्यादा कंटेंट आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। सबसे पहले तो आप क्या करो, जैसे ही आपका एग्जाम होता है, मान लो एग्जाम स्टार्ट हो गया आपका, आपको शीट मिल गई है, क्वेश्चन पेपर चलो मिल गया या नहीं मिला कोई बात नहीं, पहले मान लो आपको शीट मिल गया है। अब उस टाइम हम थोड़ा नर्वस होते हैं, है ना, थोड़ी सी एक नर्वसनेस रहती है, थोड़ा सा एक फियर रहता है एग्जाम को लेकर। सबसे पहले क्या करो, ताकि आप कंटेंट में कुछ भी भूलो ना, तो जल्दी से जाके ना पहले वहां पे ये छोटा सा ऐसे लिख लो, SDRSSBCS। और इसको मतलब लेटर में नहीं लिखना, ये सिर्फ हमें याद करने के लिए है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं सेंडर्स एड्रेस, फिर आगे एड्रेस लिख देंगे, फिर डेट, रिसीवर्स एड्रेस। ये लिखने के लिए नहीं है, ये आपको सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है। आपने जाते ही जल्दी से छोटा सा लिख लिया, SDRSSBCS। अब जब आपको क्वेश्चन पेपर मिला, अब आपने क्या करना है, 1 to 1 मतलब 1 by 1 इन सब चीजों को अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए सेंडर्स एड्रेस। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तो ये लास्ट में ये है ना, यू आर आरव प्रिया लिविंग एट 45 ग्रीन लेन सनशाइन सिटी। मतलब आपको लेटर लिखना है, आपका नाम है आरव या फिर प्रिया, और आप कहाँ रहते हो, 45 ग्रीन लेन सनशाइन सिटी। तो ये आपका सेंडर्स एड्रेस ही तो है, ठीक है, ये मिल गया एस। चलो सेंडर्स एड्रेस हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेट। डेट हमने खुद से लिखनी है। मान लीजिए आपका एग्जाम 21 फेब को है, तो आपने लिखना है 21 फेब 2026, ठीक है। ये आपको याद ही होनी चाहिए, डेट तो आपको पता ही है। और ऐसे मत लिख के आना 21/2/25, ये नहीं होता है, ये होता है फॉर्मल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आर, रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, ये आपको मिलता है हमेशा राइट अ लेटर टू के बाद। तो ये रहा आपका राइट अ लेटर टू, किसको लिखना है, द मेयर ऑफ योर सिटी, मतलब जिस सिटी में आप रहते हो उसके मेयर। और आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, यहाँ सिर्फ सनशाइन सिटी तक दिया हुआ है, आगे आप जो है सिटी का नेम न्यू दिल्ली जो है वो बहुत कॉमन है, वो लिख सकते हो, या आप सिंपल XYZ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको आर भी मिल गया, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये होता है जिसके बारे में लेटर लिखा जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, राइट अ लेटर टू द मेयर इन अबाउट 120 वर्ड्स सजेस्टिंग द नीड टू इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। सिंपल, आप बस यहीं से उठा लो,
द नीड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो कंप्लेंट लेटर। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है सर। बॉडी ऑफ द लेटर में मैंने जनरल लाइंस आपको दी है, कुछ हम इसमें से यूज करेंगे, कुछ हम खुद से क्रिएट करेंगे। सी में आपने क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज दैट इज योर्स फेथफुली। ठीक है, सभी के लिए कॉमन है योर्स फेथफुली। उसके बाद लास्ट है सिग्नेचर और योर नेम, ये हो गया आरव और प्रिया। ठीक है, अब आप देखोगे फॉर्मेट का सारा सामान, सारा मटेरियल आपको क्वेश्चन में मिल गया है। तो भाई खुद से तो अभी तक हमने कुछ एड ऑन ही नहीं किया। अभी तो देखो आपने सिर्फ जो जनरल लाइंस प्रिपेयर की थी उसी की हेल्प से हम लेटर लिखेंगे। अब देखो हमें जो एड ऑन करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे अगर, देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टांसेस ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्ट अकोमोडेशन इन आवर लोकल एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो ये लाइन हमारे काम आएगी। उसके बाद लीडिंग टू हेल्थ हजार्ड्स, यहां तक का ये जो सेंटेंस है ये हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, राइट अ लेटर टू योर द मेयर ऑफ योर सिटी suggesting the need to implement stricter regulation on waste disposal, recommend the establishment of community cleanup drives to promote awareness about maintaining a clean environment। ये सारा जो मैटर है ये हमारे काम आएगा। ठीक है, ये सब चीजें मतलब हमारे काम आएंगी और इन्हीं को यूज करते हुए थोड़ा सा हम खुद से एड ऑन करेंगे और हम लेटर लिखेंगे। अभी देखना कैसे हम इतना इजी लेटर लिख पाएंगे। सबसे पहले तो मैंने ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया इन चीजों को। द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। अब देखो थोड़ा सा हमें खुद से भी एड ऑन करना है ना, गार्बेज से क्या होता है, फॉल स्मेल आती है, सो लेट टू फॉल स्मेल। मॉस्क्यूटोज होते हैं, ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटोज। हेल्थ हैजर्ड्स अमंग रेजिडेंट्स, ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में भी था। इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन वेस्ट मैनेजमेंट एंड पैनलाइज दोज हु वायलेट द रूल्स। ठीक है, जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं उन पे फाइन लगाया जाए। इसके लिए एक कॉमन सेंटेंस है जो आप मतलब रट्टा लगा लो, मैं तो यही बोलूंगी, ऑफेंडर्स शुड बी पनिश्ड। ऑफेंडर्स कौन होते हैं, जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, शुड बी पनिश्ड। अब मान लो इस क्वेश्चन में भी ये लाइन हमारे काम आएगी। रैश ड्राइविंग से अगर बात हो रही है कि 18 ईयर से बिलो एज वालों को बाइक नहीं चलानी चाहिए, वहां पर भी काम आ गया, ऑफेंडर शुड बी पनिश्ड। ठीक है, कोई भी और रूल जहां पर हो, जहां पर रूल्स की बात हो रही हो, रूल तोड़ने वालों को पनिशमेंट दी जाए, वहां आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो ये भी एक कॉमन जनरल सेंटेंस हो गया। अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, रेगुलर कम्युनिटी क्लीनअप ड्राइव्स। ठीक है, अब देखो अब इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम जो है लेटर लिखेंगे। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉपी कर लेती हूँ। क्लियर, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो यहां पर आ गया। ठीक है, अब देखो एक मिनट, इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर रही हूं। यस, सो हियर इज द क्वेश्चन। सबसे पहले हमने एस लिखा, दैट इज सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, 45 ग्रीन लेन सनशाइन सिटी, ये हमने लिख दिया 45 ग्रीन लेन सनशाइन सिटी। यहां पर मैं बच्चों को एक बात बोलती होती हूँ कि भाई जब क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया गया है, फिर आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स की मिस्टेक क्यों करते हो। आप क्या करते हो, सनशाइन का एस छोटा कर दिया, सिटी का सी कर दिया, ग्रीन को यहां लिख दिया, लेन को अलग लाइन में लिख दिया। अरे भाई ऐसे क्यों लिखना है, चीटिंग तो ध्यान से कर लो। क्वेश्चन पेपर में आपको ये दिया हुआ है, 45 ग्रीन लेन एक लाइन में आएगा, सनशाइन सिटी दूसरी लाइन में आएगा, और ये देखो जी कैपिटल, एल कैपिटल, एस कैपिटल, सी कैपिटल। और सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें मिस्टेक्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर जी और एल कैपिटल है तो वो सही है। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, सिंपल एड्रेस को कॉपी करो, कॉपी करो फिर यहाँ पर पेस्ट करो अपनी आंसर स्क्रिप्ट पे। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा एस आ गया। डी हमारा डेट आ गया 2 अक्टूबर 2025, ये मैंने आज की डेट में लिखा है तो मैंने आज की डेट डाल दी। आप जो है अपने एग्जाम वाली भी लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आर, आर चाहिए हमें, रिसीवर्स एड्रेस, ये हमारा कहाँ था, द मेयर। मैंने बोला राइट अ लेटर टू के बाद, टू के बाद, तो द मेयर ऑफ योर सिटी। बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिख के आ जाते हैं, द मेयर ऑफ योर सिटी। अरे भाई थोड़ा दिमाग तो लगाओ, द मेयर ऑफ योर सिटी का मतलब है तुम्हारी सिटी का मेयर, तो द मेयर सनशाइन सिटी। सेम हमने सनशाइन सिटी को ही कॉपी करना है यहाँ पर, क्योंकि तुम यहाँ रहते हो भाई, तुम्हारा एड्रेस दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सब्जेक्ट,
SDRS और ये S आ गया। ये रिस्पेक्टेड लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है, सिंपल आप सर और मैडम लिख सकते हो, ठीक है, कॉमा हमें नहीं लगाना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यही मैंने आपको बताया था, नीड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन वेस्ट डिस्पोजल। सो नीड फॉर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन वेस्ट डिस्पोजल। उसके बाद ये सर आपने लिखा, सिंपल, मैडम भी चाहे हटा दो, सिंपल सर लर्न कर लो बस। उसके बाद देखो हमने जनरल लाइंस का यूज करना है। सो दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट। यहां तक आपको याद है, ठीक है, यहां तक आपको लर्न है बिल्कुल अच्छे से। अब इसके आगे का कंटेंट आपको क्वेश्चन में से उठाना है। तो देखो यहां से कैसे लिख रहे हैं हम, ये हो गया यू आर रेजिडेंट ऑफ, तो हमने ये यहीं से स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत इजी लगता है बच्चों को, जल्दी हो जाता है। दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट आई एम अ रेजिडेंट ऑफ सनशाइन सिटी एंड विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है, विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू, किसकी तरफ आपने ध्यान दिलवाना है, टू द, ये आप सेम भी यूज कर सकते हो या फिर आप सिंपल लिख सकते हो, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट आई एम अ रेजिडेंट ऑफ सनशाइन सिटी एंड विश टू हाईलाइट, ठीक है। कुछ भी अभी देखना, मैं आपको और भी सैंपल दिखाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा। यहां पर हो गया टू द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्ट अकोमुलेशन इन आवर लोकेलिटी। देखो हमने इसका यूज किया टू द, यहां पर ये जो ग्रोइंग प्रॉब्लम लिखा है आप सेम कॉपी कर सकते हो, टू द numerous instances of pollution and waste accumulation in our local environment leading to health hazards। सेम लाइन आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, आप इसको सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। उसके बाद देखो ये हमने खुद से लिखना है, द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज हैज लेड टू फाउल स्मेल, ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस एंड हेल्थ हैजर्ड्स अमंग रेजिडेंट्स। उसके बाद देखो टू एड्रेस दिस इशू और टू सॉल्व दिस इशू, देयर इज एन, अब देखो ये लाइन हम यहां से कॉपी कर रहे हैं, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन वेस्ट डिस्पोजल। ये पूरा सेंटेंस हमने यहां से कॉपी किया, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन वेस्ट डिस्पोजल। ये मैंने आपको अभी बताया था, ऑफेंडर्स शुड बी पनिश्ड। इन एडिशन आई रेकमेंड, अभी देखो इन एडिशन आई रेकमेंड, क्या रेकमेंड कर रहे हो, I recommend the establishment of community cleanup drives to promote awareness about maintaining a clean environment। सेम टू सेम सेंटेंस आपने क्वेश्चन में से कॉपी कर दिया, ठीक है। I recommend the establishment of community cleanup drives to promote awareness about maintaining a clean environment। सेम आपने कॉपी किया है क्वेश्चन में से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ताकि कई ऐसे नहीं सिंपल, यहाँ वहां रेकमेंड से था लेकिन हमने ये एड ऑन किया, इन एडिशन आई रेकमेंड, ठीक है। वहां पर ये था कि नीड टू इंप्लीमेंट, हमने ये ऐड किया टू सॉल्व दिस इशू, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इंप्लीमेंट। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा वहां से कंटेंट उठाना है और उसको लिखना है। उसके बाद ये जनरल लाइन है, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक एन इमीडिएट एक्शन, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। उसके बाद प्रिया और आरव, ये आ गया हमारा, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, एस डी आर एस एस बी, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया एस। कहानी खत्म लेटर की। अब देखो इस तरह से आपने लिखा, मतलब 75% कंटेंट जो है वो आपको क्वेश्चन में मिल गया। तो बस यही करना है, जनरल लाइंस लर्न करनी है, फॉर्मेट सीखना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और हो गया। ऐसे ही देखो ये मैंने एक सेकेंड जो है वो इसका, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं इसको एरर हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। रिस्पेक्टेड जो है वो पहले होता था, अभी रिस्पेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। हाँ जी, ये है हमारा सेकंड लेटर, मतलब इसी का सेकंड आंसर है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे मुझसे नहीं होगा जनरल लाइंस, मैं थोड़ा सा अपने आप भी बना के लिख सकता हूँ, तो उसी के लिए एक सजेशन है आपके लिए, ऐसे भी आप लिख सकते हो। 45 ग्रीन लेन सनशाइन सिटी 2 अक्टूबर मेयर, ये सब कुछ तो सेम रहेगा। थ्रू दिस लेटर, ठीक है, इसमें आप सिंपल वैसे भी लिख सकते हो, दिस इज इन रेफरेंस टू दिस द सब्जेक्ट साइटेड अबव, और आगे ये कर सकते हो, आई विश टू हाईलाइट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, थ्रू दिस लेटर आई विश टू हाईलाइट द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्ट अकोमुलेशन इन आवर लोकेलिटी। अब थोड़ा सा कंटेंट हमारी तरफ से ज्यादा है, गार्बेज इज ऑफन लेफ्ट अनअटेंडेड कॉजिंग फाउल स्मेल एंड स्प्रेडिंग डिसीजेस, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू एनफोर्स stricter waste disposal regulation and penalize those who violate them। It
would also be beneficial if the municipal body conducts community cleanup drives to promote awareness among residents about the importance of a clean environment. देखो sentences वही हैं, सेम वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज आ गई है, ठीक है। आई होप नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन एट द अर्लीस्ट। योर्स फेथफुली प्रिया आरव। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड सैंपल। वो हमारा सबसे इजी वाला था, ये थोड़ा सा उससे मुश्किल हो गया। अभी अगर आप ये देखोगे फिर से, ठीक है, इसको मैं फिर से चेंज कर देती हूँ, लास्ट में एक और होगा, यस, इसको भी हम हटा देते हैं, हम एक कॉमन ही रखते हैं, फेथफुली। क्लियर। अब देखो, अब ये वाला सैंपल एक और देख लीजिए, वही एस डी और ये आर एस एस, उसके बाद बी। अब बी में देखो क्या है, I am writing to express concern about the rising pollution and waste accumulation in our area. थोड़ा सा और एडवांस्ड है ये। Open dumping and irregular garbage collection have created unhygienic conditions, increasing the risk of diseases like dengue and respiratory infections. Sorry. I request the municipal authority to strictly monitor waste disposal, install more dustbins in public spaces, and impose fines on those who litter. Furthermore, regular community cleanup drives can encourage citizens to participate actively in keeping our city clean. Public awareness campaigns through schools and resident associations will also help in building long-term responsibility. I sincerely hope you will take prompt steps to make Sunshine City cleaner and healthier. Yours faithfully, प्रिया और आरव। अब आप देखोगे इसमें हमारी तरफ से जो कंटेंट लिखा गया है वो थोड़ा ज्यादा है वेटेज उसका, इसमें थोड़ा सा कम था और इसमें बहुत कम था। तो मतलब देखो, क्लास में भी हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ब्राइट लर्नर्स भी होते हैं, स्लो लर्नर्स भी होते हैं, और मिडल जो होते हैं, मतलब एवरेज वाले भी होते हैं। तो हमें भाई तीनों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो मैं सबसे ज्यादा माइंड में अगर अपने स्लो ब्लूमर्स को रखती हूँ, मेरे ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा मतलब देर से धमाका करते हैं, है ना, तो उनके लिए अगर देखा जाए तो ये दी बेस्ट है। क्योंकि उनको क्या करना है, बस वो कहते हैं मैडम हमें थोड़ा सा बता दो हमें करना क्या है। तो उनको क्या करना है, फॉर्मेट अच्छे से लर्न करना है, ये जनरल लाइंस लर्न करनी है, और थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके क्वेश्चन में से कंटेंट उठाना है। ठीक है। अब देखो, वो भाई 3 ले जाएं, 3.5 ले जाएं, 4 भी ले सकते हैं, और जो ब्राइट लर्नर्स है खुद से लिख रहे हैं 5 आउट ऑफ 5 भी ले लेंगे। और कई बार क्या होता है, यहाँ पे देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक ब्राइट लर्नर बच्चा है, वो कहता है कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, जनरल लाइंस वगैरह मैं तो अपने आप बना के लिखूंगा। जल्दबाजी में या नर्वसनेस की वजह से उसकी 2 एरर आ गई, ठीक है, उसके मार्क्स तो हो गए 4.5, क्योंकि 2 एरर आ गई तो हाफ मार्क डिडक्ट होगा ही होगा। और जो एक स्लो लर्नर बच्चा है, वो अच्छे से ये करके गया लर्न, फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर करके गया, उसने ये सारी स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न कर ली, और बीच में जो 2-3 लाइंस उसने लिखी, ज्यादा लिखी ही नहीं, वो उसने क्वेश्चन में से अरेंज कर लिया और क्वेश्चन में से स्पेलिंग्स अच्छे से मैच कर करके लिखा। ठीक है, अब उसकी कोई भी एरर नहीं आई और वो ले गया 5 आउट ऑफ 5। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मतलब जनरल लाइंस जो अगर हम लर्न करके जाते हैं ना, इनका एक और बेनिफिट भी है, जो ब्राइट लर्नर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उनके एरर्स कम हो जाते हैं, और दूसरा क्या होता है, टाइम बचता है, क्योंकि इतना तो हमें याद ही है ना। अपने आप लिखते हैं तो हमें थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ये हमने ऑलरेडी क्रैम कर रखा होता है, तो इसको लिखने में हमें हाफ टाइम लगता है। तो अगर हमारे पास लेटर, मान लो जनरली अगर हम 8 मिनट में लिख रहे हैं, तो अगर हमारा वो 6 मिनट में लिखा गया या 7 मिनट्स में भी लिखा गया, तो 1 मिनट भी जो बचा ना, वो भी हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस होता है, क्योंकि हम उसको अनसीन पैसेज में या जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो। तो भाई बहुत हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। अभी कल जब हम नेक्स्ट लेटर करेंगे तो हम ये सब बातें दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जनरल लाइंस को और क्वेश्चन की हेल्प से लेटर लिखेंगे और फिर उसी का एडवांस वर्जन चेक करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली बार जो है, मुझे लेटर सबका इस टाइप का चाहिए, मतलब जो भी लिखे इस टाइप से लिखे। ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चलेगा। ठीक है, हमें ये चाहिए इस टाइप का, और इससे भी बढ़िया और भी अच्छा इंप्रूवमेंट। और लास्ट में एक जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, द ओनली मंत्र इज
प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।